गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, है ना। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, यह सबका परम कर्तव्य है। तो इसी मुहिम में आज इम्पैक्ट एकेडमी की तरफ से रोज एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक है ना, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप लोग बस ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में है ना आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर आपके तक पहुंचाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मान लेते हैं सबसे पहले समझना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, है ना, आपस में इंटरेक्ट किया, है ना, आपस में मिला और कोई प्रोडक्ट बना, है ना। रिएक्शन होगा तभी कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मैग्नीशियम है, Mg फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन, है ना, अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो ये बहुत ब्राइट लाइट इमिट करता है ना, और एक प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इसको इसके साथ बर्न किया जाए, जलाया जाए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। MgO मींस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बहुत तेजी से जलता है ना, रैपिड फायर होता है, बहुत तेजी से जलेगा और ब्राइट लाइट एमिट करता है। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, है ना, तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो रिएक्शन हुआ, है ना, उसको हम लोग इस तरह से नोटिफाइड किए, इस तरह से इसको हम लोग लिखें, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ये हुआ, ये हमारा हुआ केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है रिएक्टेंट, है ना, और आपस में रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद जो चीज बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? दो। ये जो आप एरो देख रहे हैं कि रिएक्शन को बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें दो चीजें थी। ये जो एरो साइन है इसका लेफ्ट वाला पार्ट ये है ना, और ये इसका राइट पार्ट है। लेफ्ट राइट क्या हो गया, ये बायां तरफ और ये दाईं तरफ। तो लेफ्ट तरफ जो भी चीज होगा इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, REACTANT, रिएक्टेंट। ओके, और एरो के बाद जो चीज बने, मतलब रिएक्शन हुआ, दो रिएक्टेंट है यहाँ पे। कितने रिएक्टेंट? दो। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद बना क्या, जो भी चीज बना उसको राइट तरफ लिखेंगे, दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, तो आपने भी समझा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है मैं फिर से बता दूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, है ना, जो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं या रिएक्शन करते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, है ना। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्शन करने वाला, और रिएक्शन करने के बाद जो चीज बना, दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट हमेशा दाईं तरफ होगा, राइट तरफ होगा, और रिएक्टेंट हमेशा एरो साइन के लेफ्ट तरफ होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पहचानने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कार्बन है सी, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CO2। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, लेफ्ट तरफ वाला पार्ट, है ना, ये रिएक्टेंट होगा, और रिएक्शन करने के बाद जो बना ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें जो केमिकल इक्वेशन उसके जो बनते हैं, उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने सीखेंगे। आज के टॉपिक को समझाने का मेरा मेन पर्पस यही था, इस चैप्टर को स्टार्ट करने का, कि आज हम लोगों को बेसिकली बैलेंसिंग करना सीखना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। हाँ, चलिए ध्यान देना है। जैसे कि मान लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
ओके, एग्जांपल्स जैसे मैंने लिया कि जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, Na मतलब सोडियम, यहाँ पे लिख सकते हैं आप जिसको पता नहीं है। Na क्या है? सोडियम, और सोडियम का लैटिन नाम होता है नाट्रियम, NaTrium, नाट्रियम। तो सोडियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा जाए या ऑक्सीजन के साथ ही अगर जलेगा तो ये सोडियम ऑक्साइड बनता है, Na2O, Na2O, ये है हमारा सोडियम ऑक्साइड। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने समझ लिया, ये रिएक्टेंट हो गया लेफ्ट एरो के लेफ्ट तरफ का हिस्सा, और एरो के राइट तरफ का हिस्सा जो है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो करना क्या है, जैसे कि वेइंग बैलेंस होता है ना तराजू, आप उसमें जानते हैं ना इस तरफ और इस तरफ जब दोनों बराबर हो जाए वेट में तो समझ जाते हैं कि कोई भी वेट है ना कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे वही करना है, इसको बैलेंस करना है, मतलब इस एरो के लेफ्ट तरफ का हिस्सा और इस एरो के राइट तरफ का हिस्सा दोनों जितने भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उसके जो एटम्स हैं है ना उसका एटम्स बराबर होना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप सबसे पहले सोडियम, सोडियम की कुछ नहीं तो एक एटम है, यहाँ पे कितने एटम है, एक एटम, और यहाँ पे सोडियम के दो एटम दिख रहा है, Na के नीचे कितना लिखा हुआ है तो बगल में, तो यहाँ पे एक एटम है सोडियम का और यहाँ पे सोडियम का दो एटम है, देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैथ्स में आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जानते हैं ना कि एक को दो करना है, कैसे करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे दो एटम है, तो एक और दो को बैलेंस करके फिर से समझिए, है ना, ये इवन है, सॉरी ये ऑड है, ये इवन है, जो भी हो अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, एक वाले को दो से और दो वाले को एक से, देखिए बैलेंस हो गया, दो एकम दो, दो एकम दो। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो था तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ दो लगा दिया। अब यहाँ पे सोडियम के कितने एटम हो गए, दो, यहाँ पे भी सोडियम के दो एटम है, बराबर, सोडियम बराबर। अब आ जाइए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के कितने एटम यहाँ पे दिख रहे हैं, दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दो एटम ऑक्सीजन के, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में देखा इधर नहीं राइट तरफ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम है, फिर वही चीज दो है एक है, तो दो को एक से करेंगे और एक को दो से करेंगे, देखिए दोनों दो दो हैं, तो यहाँ पे दो वाले को एक से करेंगे और एक वाले को दो से। अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, हमने कहा कि दो को एक से किया और एक वाले को दो से करना है, तो दो कहाँ पे लगाएं, बच्चे यही गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दो लगा देते हैं, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, आपको दो जरूर लगाना है ना, एक को दो कैसे करना है, दो जरूर लगाना है, लेकिन दो लगेगा कहाँ, तो ध्यान रखना जब भी लगेगा ये जो पूरा प्रोडक्ट है उसके आगे लगाना है, कितना लगाना है, आगे, तो यहाँ पे दो लगेगा कहाँ, आगे, ध्यान दीजिए, हो गया ना, ऑक्सीजन दो हो गया ना, देखिए दो था एक से गुना किया मैंने तो दो, यहाँ एक था इसको दो से गुना किया दो, लेकिन 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 देखिए आप एक प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि पहले हमने सोडियम को बराबर किया था राइट, दो दो, लेकिन अब देखिए यहाँ पे सोडियम चार हो गए, कितने हो गए, चार, दो सोडियम यहाँ तो पहले से थे Na2, लेकिन हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया है दो से, तो सोडियम यहाँ पे चार हो गए, कितने हो गए, चार, लेकिन इधर सोडियम मेरे दो ही हो गए, तो अब इसको चार है, फिर इधर ज्यादा बढ़ा है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं इधर अगर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, तो अगर इधर चार एटम सोडियम के हैं तो इसको भी चार एटम करना है, तो चार कैसे करेंगे, दो को चार बनाने के लिए क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे, कितने से, दो से, नहीं तो आप डायरेक्ट चार लिख सकते हैं मिटा के, है ना, अपने से मिटा के चार लिख देना है, इसमें यही करना है, बैलेंसिंग करने के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को पहले है ना अज्यूम करते हैं कि कितना कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि आपको हर स्थिति में बैलेंस करना है, दो दीजिए, अगर बैलेंस करने वाला तीन देके देखेंगे तो अपना कुछ दिमाग थोड़ा लगाना है और बैलेंस करना है, बहुत इजी मेथड है, अगर इसमें आपने नहीं समझा तो आपको दूसरा एग्जांपल फिर से बता रहे हैं, चलिए टेक्निक वही रहेगा, टेक्निक वही रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं KClO3, मैंने एक एग्जांपल, इसको डिकम्पोज किया, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 को हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ये जब इसको डिकम्पोज अप करते हैं तो ये बनता है KCl प्लस O2, ध्यान देना बहुत इजी है, समझना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो ये तो बैलेंस नहीं है पहले,
क्यों बैलेंस इसलिए नहीं है कि सबसे पहले चेक करते हैं के मतलब होता है पोटेशियम, तो एक एटम, अगर इस तरफ एक एटम है पोटेशियम का तो उस तरफ भी एक एटम होना चाहिए, तो इधर भी अभी एक ही एटम देख सकते हैं बराबर। चलिए Cl में आ जाइए, Cl के कितने एटम है, कुछ नहीं तो 1, इधर भी Cl के कुछ नहीं तो 1 लिखते नहीं है, खाली आपको समझना है। ओके तो फिर चलिए K और Cl बराबर है मेरे दोस्त। ओके लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है, देख सकते हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम 2, यहीं पे गड़बड़ है, इसी को सुधारना है। तो कुछ नहीं करना, आपको मन में रखना है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, आपको बैलेंस करना है, 3 और 2 को बैलेंस करना है। तो कैसे करें, कुछ नहीं करना, लिखा है कि जब भी इवन ऑड वाला सिस्टम आए, इवन ऑड वाला सिस्टम ये ऑड है ये इवन है, तो कुछ भी करें जो भी हो, इसको अगर बैलेंस करना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से कर दिया, और 2 को किससे कर देंगे 3 से, देखिए बराबर हो गया 6 और ये भी 6 बराबर हो गया ना। तो यहाँ भी वही करना है, 3 वाले को 2 से किया मैंने मल्टीप्लाई, और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 वाले को 2 से किया मल्टीप्लाई, किससे 2 से, तो 2 आप यहाँ नहीं लगा सकते, जो 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको जब भी करेंगे आगे, और 2 वाले को 3 से ना, 2 वाला किसमें था ये, हम बैलेंस किसको कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन के आगे 3 को 2 से किया मैंने, और 2 वाले को 3 से किया, तो 2 वाले को किससे किया 3 से, इसमें नहीं लगाना है, जिसको बैलेंस कर रहे हैं उसके आगे लगाना है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि जब हमने 3 और 2 लगाया तो क्या फायदा हुआ। तो देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया, क्या ऑक्सीजन 3 थे ना 3 एटम, और 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 6 एटम हो गए, इधर भी देखिए 2 था मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ऑक्सीजन बराबर हो गया 6 एटम के साथ। अब आ जाइए, ऐसा नहीं कि बैलेंस करके हम सैटिस्फाइड हो गए हो गया मेरा आंसर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, फिर उसे चेक करना है कि क्या घटा क्या बढ़ा। तो देखिए अब फिर से चेक करते हैं, अब पोटेशियम कितने हो गए, पोटेशियम अब 2 आइटम हो गए थे, मैंने एक ना मल्टीप्लाई मैंने किया 2 से, तो पोटेशियम के 2 हो गए रिएक्टेंट की तरह, ये रिएक्टेंट है, तो इधर पोटेशियम 2 हो गए 2 आइटम्स, तो इधर भी पोटेशियम के 2 आइटम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए है ना, तो इधर 2 करना है क्योंकि इधर 2 है, तो इसको 2 यहाँ नहीं लगा सकते हैं, 2 जब भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे आगे, अब देखिए पोटेशियम भी 2 हो गए ना। अब आ जाइए क्लोरीन को फिर चेक करेंगे, क्लोरीन कितने हो गए थे पहले तो 1 मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो क्लोरीन भी 2 हो गए, तो इधर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए, हाँ इधर क्लोरीन ऑब्वियस 2 है पहले से, एक है ना 5 और मल्टीप्लाई मैंने कर चुका है पहले से 2 को, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो देखिए सब बराबर हो गए, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 था 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ऑक्सीजन 3 था 2 से किया मल्टीप्लाई 6, बराबर, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है ना। तो इस तरह का जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना दोनों के एटम्स बराबर हो, तो इस तरह के हम लोग रिएक्शन को कहते हैं, इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो इसको क्या करना है बैलेंस इक्वेशन लिखना है, इसका बहुत इजी है समझना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हमें बताने के लिए, तो ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, H सिर्फ सिंबल होता है, H मत लिखना है, H सिंबल है बट इसका फार्मूला H2 है, और क्लोरीन, क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2, ये दोनों रिएक्ट कराया, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन को, दोनों गैस है, और रिएक्शन करने के बाद बना हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। ओके तो देखते हैं पहले ये बैलेंस है कि नहीं है, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो इसको बैलेंस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम को देख रहे हैं, कितने एटम है 2, किस तरफ रिएक्टेंट की तरफ, कैसे रिएक्टेंट जाने एरो साइन के लेफ्ट तरफ होता है रिएक्टेंट, तो इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर तो एक ही है भाई, कितने हैं एक, इसको भी 2 करना है, तो 2 कैसे करने बताया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन 2 हो गए बराबर। चलिए अब क्लोरीन को चेक करना है, क्लोरीन के कितने एटम है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में क्लोरीन के 2 एटम है, दिख रहा है आपको, तो अगर रिएक्टेंट में 2 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम होना चाहिए, तो देखिए पहले से तो थे 1 है ना, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्लोरीन भी कितने हो गए 2, इधर भी 2 इधर भी 2 क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, ये मेरा बैलेंस हो गया, 1 को लिखना नहीं है 1 मिटा दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर सोडियम, सोडियम का तो Na होता है, वाटर, वाटर का फार्मूला H2O होता है, रिएक्ट कराया, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, ध्यान रखना सोडियम एक मेटल है,
सोडियम क्या है? मेटल, जो कि बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करते हैं। बहुत रिएक्टिव है, केरोसिन ऑयल से बाहर निकालिएगा, है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये जलने लगेगा, विस्फोट कर जाएगा, है ना। तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। बहुत इजी है, ध्यान से समझना है आपको, इसको बैलेंस करना है। अगर पहले से बैलेंस होगा तो कुछ नहीं करना है एग्जाम। तो चलिए सोडियम को पहले देखना है, एक एटम, कितने एटम? 1, इधर भी 1 लिखते नहीं, समझना है इसको। हाइड्रोजन के कितने एटम भाई? हाइड्रोजन के 2 दिख रहे हैं आपको, इधर हाइड्रोजन के एक ही है, तो अभी हमने कहा ना अगर इधर 2 है और इधर 1 है तो बराबर कैसे करेंगे? तो उल्टा गुणा करेंगे, 2 को 1 से, 1 को 2 से। तो चलिए 2 को 1 से करेंगे, फिलहाल हम 1 लिख देते हैं। आज 1 को 2 से करना है, इसको जो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा कहां? यहाँ पे सबसे आगे। ओके 1 मिटा दीजिए आप अपनी सुविधा के लिए, मिटा दिया 1 मिटा दिया। तो देखिए हाइड्रोजन तो हो गए ना, इधर पे हाइड्रोजन तो होना, लेकिन फर्क हो गया थोड़ा, फिर से चेक करना है। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गए, कितने हो गए? 2। क्या इधर ऑक्सीजन 2 है? नहीं, देखिए इधर ऑक्सीजन 2 हो गए ना, इधर ऑक्सीजन एक ही है, इसको भी 2 करना है। इसको 2 कैसे करें? आगे में 2 लगाएंगे, आगे में 2 लगाएंगे, देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गए ना। सोडियम के कितने एटम? 2। इधर सोडियम के एक ही एटम है, देख सकते हैं, सोडियम 2 हो गए, इसको भी 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा मल्टीप्लाई। अब फिर एक और गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया? तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब समझ लीजिए फिर गड़बड़ हो गया। तो फिर से आप थोड़ा अपना दिमाग टेक्निक लगाइए, इस तरह से जो हम कर रहे हैं क्या ये सक्सेस हुआ? नहीं, ये गलत हो गया, है ना। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देंगे। ये हीट एंड ट्राई मेथड है, जरूरी नहीं कि आपने एक बार में जो रखा ये आपका सही ही हो जाए, इसीलिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बना के काम करना है ना। तो ध्यान रखिए, आप इसको आराम से कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप करिए, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको मिटा दीजिए। उसके बाद आप अपने घर में इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, हालांकि ये वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले हम जनरल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, आप इसको घर में बना सकते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ओके। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2SO4O3, एल्युमिनियम का 3, ठीक है। रिएक्ट किया और बना बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, ओके। आप इसे भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क में आप इसको घर में कर सकते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं उसके टाइप कितने हैं, कितने टाइप्स में इसको बांटा गया है। तो देखना है सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है मैं बेसिक सा बता दूं, ध्यान देना है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जुड़ना, है ना। तो इसमें बस एक छोटा सा चीज याद रखना है आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, फिर से सुनना है आपको, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए लेकिन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, है ना। अगर दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, अगर वो रिएक्शन करने के बाद एक ही प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देख सकते हैं C+O2CO2, देखिए ये रिएक्टेंट है ना और ये प्रोडक्ट है, ये R है और ये P है, तो रिएक्टेंट 2 है और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट 1 बना, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा ले सकते हैं आप, अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो H2+O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ने के बाद बनते हैं H2O, बैलेंस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 तो देखिए इसमें भी रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट कितने बन गए? सिंगल प्रोडक्ट, इसलिए ये रिएक्शन भी
कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, है ना। और भी हमें बताया था बहुत सारा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देख सकते हैं दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो कौन टूटेगा भाई? तो टूटने का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सा रिएक्टेंट है ना, बड़ा रिएक्टेंट होगा ना, वो टूट के, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट सिंगल होंगे और बड़े रिएक्टेंट होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, तो उसका जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा ना, वो टूट के दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ये देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, ये तो कॉम्बिनेशन का था, ये कॉम्बिनेशन का था। डीकंपोजिशन जैसे कि CaCO3, इसको हीट करेंगे, क्या करना है, हीट, तो बनेगा CaO + CO2। देख सकते हैं इस बार रिएक्टेंट बड़ा सा है, सिंगल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मींस रिएक्शन से पहले की स्थिति, और इसको जब हीट किया गया तो ये डिकम्पोज होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, इसी को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए, लाइमस्टोन बोलिए, है ना, मार्बल बोलिए, ये। और जब इसको हीट करिएगा ना, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनाया, CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन हुआ, ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल से देख सकते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, तो क्या करना है, रिएक्टेंट है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप इसको, अगर किसी से ये वाला बन गया होगा तो जल्दी से आप अपना आंसर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। KClO3, इसको भी अगर आप हीट कीजिएगा तो KCl + O2 बनेगा। बैलेंस करने के लिए अपना बात की, तो 3 ऑक्सीजन, 3, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे 2 की 2 की, ऐसा बनेगा। देखिए ये भी डिकम्पोजिशन है, एक बड़ा मॉलिक्यूल से, पोटेशियम क्लोरेट बड़ा मॉलिक्यूल से, है ना, सिंगल मॉलिक्यूल से, और रिएक्शन होने के बाद ये टूट गया, तो टूट रहा है तभी तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गया, इसीलिए ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल होंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना, किसी को हटा देना। तो कौन किसको हटाएगा भाई, इस पर ध्यान देना है। तो चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, सबसे बड़ी बात, तो ध्यान देना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, CuSO4, ये था मेरा डिकम्पोजिशन का, ये सेकंड वाले का था, ये फर्स्ट वाले का था, प्लस Fe, क्या बनेगा, ध्यान देना है। ये कॉपर सल्फेट है, इसी को ब्लू विट्रल कहते हैं। कॉपर सल्फेट मींस ब्लू विट्रल, ये हल्के नीले रंग का होता है ना, और ये आयरन है, लोहा। तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये कॉपर मेटल है, ठीक है, मेरा कॉपर मेटल, और ये है मेरा फेरम, मतलब आयरन भी लिख सकते हैं, आयरन मतलब लोहा। तो दो मेटल है यहाँ पे, दो ही मेटल दिख रहा है ना, कॉपर सल्फेट में कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल है, और यहाँ पे आयरन है। तो ध्यान देना है रिएक्टिविटी पे, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना, कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आयरन का कोई रॉड है और ये कॉपर का रॉड है, दोनों को अगर हम सेम एटमॉस्फेयर में एक साथ रख देते हैं, तो आप देखिएगा कि आयरन में बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, है ना, एक रेड और ब्राउन कलर का रस्ट डेवलप होने लगता है। रस्ट, रस्ट मींस जंग, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि आयरन का कोरिजन होना शुरू हो गया। नहीं, आयरन जो है ना बहुत रिएक्टिव होता है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उससे वो बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगता है, और उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का लेयर डेवलप होने लगता है ना, उसको हम लोग रस्ट कहते हैं, है ना। तो चलिए, आप जानते हैं कि आयरन Fe is more reactive than copper, रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा। वही मेटल, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है
वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बस। कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ज्यादा रिएक्टिव जो है वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस कॉपर को भगा देगा, ये कॉपर अलग हो गया बेचारा, नहीं डिस्प्लेस कर दिया मतलब ये खाली हो गया प्लेस। तो जो खाली हुआ जगह यहाँ पे आयरन आके खुद बैठ जाएगा, तो आयरन बैठ गया यहाँ पे, और SO4 तो पहले से था, तो बन गया ये फेरस सल्फेट। क्या बन गया, पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट, अब ये बन गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया मतलब हटा दिया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसी में आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल था मोर रिएक्टिव, वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, इसी को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें देखिएगा कि दो दो मॉलिक्यूल्स या दो दो आयंस जो होंगे ना अपने अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसी में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। तो इस तरह में इस चैप्टर में बस बेसिकली आपको यही समझना है, रिएक्शन और उसका इक्वेशन, है ना, कौन सा रिएक्शन किसके अंडर पे आएगा इसको समझना है। केमिकल इक्वेशन को और भी हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो कल अगला जो पार्ट 2 होगा इसका, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके अलावा आपको हम कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग उसको बैलेंस कैसे करें, तो बहुत इजी है, बेसिकली मैंने समझा ही दिया। तो इससे भी कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चंस कल हम लोग अगले टॉपिक में, अगला वीडियो जो आएगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अब हम अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।